हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ की क्लास, और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट 5। और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के या फिर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, और हाँ, अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको आगे समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बुक होगी। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया गया है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन में आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बोला गया है x मीटर भुजा वाला कोई घन है और इसमें अगर इस घन की भुजा में 1% की वृद्धि की जाए, कितनी की वृद्धि की जाए? 1% की अगर वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना। मान लिया कि भुजा कितनी है उस घन की, तो दिया गया है घन की भुजा, घन की भुजा यहां पर दी गई है x मीटर भुजा वाली, तो घन की भुजा दी गई है x मीटर, हम लिख देते हैं यहां पर x मीटर। ओके, तो घन की भुजा यहां पर दी गई है x मीटर, तो x मीटर भुजा वाला एक घन है। अब हमें करना क्या है, इसके भुजा में 1% की वृद्धि करना है। क्वेश्चन को पढ़िए और इसको समझिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बताया गया है भुजा में 1% की वृद्धि करने पर, मतलब भुजा में जो वृद्धि करेंगे वो भुजा में परिवर्तन हो जाएगा, और भुजा में जो भी वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे उसको हम डेल्टा x लिखेंगे। अगर भुजा x है तो वृद्धि को, भुजा में वृद्धि को डेल्टा x लिखेंगे। अगर भुजा y है तो भुजा में वृद्धि को डेल्टा y लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, भुजा में 1% की वृद्धि को हम डेल्टा x लिखने वाले हैं। लिखेंगे भुजा में वृद्धि, भुजा में वृद्धि मतलब डेल्टा x बराबर कितना है? 1%। 1% का मतलब आप समझते हैं ना, x का 1%, किसका 1%? किसका? x का। ठीक है, तो x का 1% जरा निकाल लीजिए, x का 1%, जिसे हम लिखेंगे x इंटू 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? अपान 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.0101x। ओके, इतना हो गया है हमारा ये भुजा में वृद्धि। आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है आयतन में परिवर्तन निकालना है। मतलब आपको आयतन नहीं चाहिए, आयतन तो हमारा v होता है। मान लिया कि हमारा आयतन अगर v है तो आयतन तो v होगा, लेकिन हमें क्या करना है? आयतन में परिवर्तन चाहिए। आयतन में परिवर्तन का मतलब जैसे अभी हमने बताया, भुजा अगर x है तो भुजा में परिवर्तन क्या होगा? भुजा में वृद्धि या कमी, उसे परिवर्तन ही तो कहते हैं। तो भुजा में वृद्धि को हमने डेल्टा x लिखा। इसी प्रकार यहां पर आयतन अगर v है तो इसके आयतन में वृद्धि मतलब डेल्टा v आपको चाहिए। क्या चाहिए है? डेल्टा v आपको चाहिए, आयतन में वृद्धि। ठीक है, हमें चाहिए आयतन में वृद्धि, मतलब डेल्टा v आपको चाहिए। सो डेल्टा v हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। बस फार्मूला कुछ नहीं है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जुगाड़ फिट करना है। ठीक है, आखिर क्या होगा? हमें सबसे पहले उसका आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है? यह घन है, तो घन का आयतन का फार्मूला होता क्या है? तो लिखेंगे भाई घन का आयतन। ओके, घन का आयतन का जो फार्मूला v होता है, v बराबर में भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब, मतलब v बराबर में x क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा x थी तो x क्यूब। ठीक है, हमें क्या चाहिए? डेल्टा v चाहिए। जिस प्रकार हम लोग पिछले वाले इक्वेशन में डेल्टा y का मान निकालने के लिए एक फिट करते थे जुगाड़ कि डेल्टा dy/dx इंटू में डेल्टा x लिखते थे, इसी प्रकार यहां पर हम डेल्टा y नहीं निकालने वाले हैं बल्कि डेल्टा v निकालने वाले हैं। और डेल्टा v के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा v बराबर डेल्टा v dv/dx इंटू में डेल्टा x।
ये हम लिखने वाले हैं, ठीक है। मतलब डेल्टा वी का फार्मूला क्या होगा, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। चलो हम ये लिख लेते हैं, हमें अगर डेल्टा एक्स चाहिए तो डेल्टा एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वी चाहिए तो डेल्टा वी बराबर में क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इंटू में डेल्टा एक्स। ओके, ये रख लिया। अब हम यहां पर रखते हैं डेल्टा v बराबर में d अपॉन डी एक्स और v का मान रख दीजिए, v का मान कितना है x क्यूब, तो x क्यूब रख दीजिए इंटू में डेल्टा x। अब हम यहां पर अवकलन करेंगे, देन डेल्टा v इज इक्वल टू क्या बनेगा, x क्यूब का अवकलन बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया 3x स्क्वायर इंटू में डेल्टा x और वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 3। x का मान बता दो भाई, तो x का मान तो कुछ है नहीं, x का x ही है तो उसे x ही रखेंगे, x स्क्वायर इंटू में डेल्टा x। डेल्टा x का वैल्यू हमने अभी निकाला था, ये डेल्टा x जो था ये निकल के आया है कितना, 0.01x, ठीक है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे देन ये हो जाएगा 0.03x क्यूब और यही हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या अगर मीटर क्यूब में था तो मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर आप में से कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं, और अगर वीडियो अगर पसंद आता है, कुछ सीखते हैं यहाँ से, तो इसे लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, अपने आप जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, केवल वीडियो देखने से आप मैथ नहीं सीख सकते, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, बिल्कुल इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, x भुजा वाले घन की भुजा में, भाई x मीटर भुजा वाला घन फिर है तो यहां पर घन की भुजा फिर लिखेंगे x मीटर, तो x घन की भुजा, ओके, घन की भुजा कितनी है, x मीटर है तो फिर x मीटर लिख दिया। तो x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब अब की बार पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है, लेकिन भुजा में ह्रास हो रहा है, मतलब उसमें कमी हो रही है, ठीक है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले भुजा में होने वाली कमी कितनी है, भुजा में ह्रास जो है जिसे हम डेल्टा एक्स कहेंगे वो 1% है। किसका, x का 1%। तो जरा निकालिएगा x का 1% क्या हो जाएगा, तो x का 1% x इंटू 1/100, ठीक है। तो इसे हम 0.01x कहेंगे, लेकिन ये ह्रास हो रहा है इसलिए इसे ऋणात्मक रखा जाएगा बच्चों, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे ऋणात्मक रखा जाएगा 0.01x, वो भी ऋणात्मक में, ठीक है। तो चलो भुजा में ह्रास निकल आया, हमें क्या चाहिए, इसके पृष्ठ में होने वाला सन्निकट परिवर्तन चाहिए, अर्थात S अगर हम पृष्ठ बोलें तो डेल्टा S आपको चाहिए, पृष्ठ में होने वाला सन्निकट परिवर्तन लिख देते हैं, पृष्ठ में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, ओके, ये आपको चाहिए, मतलब डेल्टा S आपको चाहिए, ओके। और डेल्टा S का फार्मूला क्या बनेगा, जैसे हम जानते हैं कि ds अपॉन dx इंटू में डेल्टा x, ये हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, जैसे डेल्टा y का dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x लगाते थे, ठीक है। तो ये कर दिया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डेल्टा s निकालना है तो d अपॉन dx लिखिएगा, और यहाँ पर s का मान रखिए, s का मान क्या है, तो s होता क्या है भाई, पृष्ठ, अभी हमने निकाला ही नहीं मान है s का, जरा हम यहाँ पर पृष्ठ की बात कर लेते हैं। पृष्ठ s क्या होता है, घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ S बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर, आपको पता होगा घन का पृष्ठ क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, अर्थात घन का पृष्ठ S बराबर 6 भुजा x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भुजा है x, ठीक है। तो यहां पर हम S की जगह पर 6x स्क्वायर लिखने वाले हैं इंटू में डेल्टा x। अब अवकलन कर लीजिए भाई, सो डेल्टा S इज इक्वल टू बन जाएगा 6, 2 नीचे आएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा,
इनटू में डेल्टा एक्स, और अब यहाँ पर मान रख करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं डेल्टा एस का। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू 12 लिखिए, एक्स ऐसे रहेगा, एक्स ऐसे रहेगा, और इनटू में डेल्टा एक्स क्या दिया है, सो डेल्टा एक्स दिया है 0.01 एक्स, वो भी माइनस में, अर्थात डेल्टा एस बराबर माइनस का 12 एकम 12 0.12 और एक्स एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर निकल के आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आया। माइनस चिन्ह केवल यह प्रदर्शित कर रहा है कि पृष्ठ में कमी होगी। कितनी कमी होगी? 0.12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन वाले क्वेश्चन नहीं है, आसानी से इनको आप लगा सकते हैं। ठीक है, बस जरूरत है आपको थोड़े से ध्यान की और थोड़े से प्रैक्टिस की। तो चलो आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी गई। गोले की त्रिज्या कितनी मापी गई? 7 मीटर। मतलब हम यहां पर लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर जिसे लिखते हैं 7 मीटर। ओके, 7 मीटर मापी गई, गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। मतलब त्रुटि का मतलब है इतना अंतर हो सकता है त्रिज्या में, जिसे हम डेल्टा आर कह सकते हैं। त्रिज्या में त्रुटि, ओके, त्रिज्या में त्रुटि कितनी हो है? डेल्टा आर बराबर 0.2 मीटर की त्रुटि है। ठीक है, आगे बताया गया 0.02 मीटर की। भाई गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ। ठीक है, सो यहां पर 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि मतलब आयतन में त्रुटि आपको ज्ञात करना है। आयतन में त्रुटि ज्ञात करते हैं, तो आयतन में त्रुटि मतलब डेल्टा वी आपको ज्ञात करना है। तो डेल्टा वी अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले आयतन पता होना चाहिए कि आयतन कितना है। तो आयतन का फॉर्मूला लगाइए भाई। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमें मालूम है गोले का आयतन है, यहाँ पर गोले की बात की गई है, तो गोले का आयतन बराबर में क्या होता है? v बराबर क्या होगा? सो v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इतना होता है गोले का आयतन। तो ये हमने रख लिया आर की जगह पर। अभी हम कुछ रखेंगे नहीं, आयतन हमको निकालना नहीं है, आयतन में परिवर्तन निकालना है, मतलब आयतन में त्रुटि निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। सो डेल्टा वी का फार्मूला क्या बन जाएगा? तो आपको पता है dv/dx इंटू में डेल्टा एक्स, यही तो होगा। लेकिन यहाँ पर x नहीं है बल्कि r है त्रिज्या, तो यहाँ पर dv/dr इंटू में डेल्टा r हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं dv इक्वल d/dr लिखिएगा, इंटू में v का मान लिख दीजिएगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और इंटू में डेल्टा आर, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बराबर 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर कर दो। 4/3 पाई केवल d/dr किसका करोगे? आर क्यूब का, इंटू में डेल्टा आर। ओके, देन डेल्टा वी बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब का जरा अवकलन करिए, तो 3 नीचे आएगा भाई, और आर की घात 2 बचेगी, 1 कम हो जाता है, इंटू में डेल्टा आर। ओके, देन आगे चलते हैं, तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर, इतना बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर वैल्यू रख देते हैं। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 4 पाई लिखिए, आर का मान कितना है? तो आर का मान 7 का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर कितना है? 0.02 लिख दीजिए। ठीक है, जो दिया गया है। सो डेल्टा वी बराबर 4 और 2 की गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 0.08 हो जाएगा, इंटू में 7 सते 49 हो जाएगा, और पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखें, अगर पाई का मान लिख सकते हैं लिखना चाहो, अगर नहीं लिखना है तो नहीं भी लिखिए, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। 49 और 8 की गुणा कर लीजिए, पहले गुणा करते हैं, 8 9 72 और 8 चक्कू 32, 32 7 होता है 39, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, और पाई। ओके, तो ये डेल्टा वी का मान ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप,
या फिर पाई का मान 22/7 रख करके काट पीट लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को, और वो भी कुछ इसी प्रकार का है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप मैथ में कमजोर हो जाएंगे या कमजोर होते ही रहेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, अगर आपको मैथ अच्छे से सीखना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। दिया गया है एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है। एक गोले की त्रिज्या कितनी है? 9 मीटर है, अर्थात गोले की त्रिज्या हम यहां पर फिर लिखें, गोले की त्रिज्या। ओके, गोले की त्रिज्या जिसे आ लिखते हैं 9 मीटर दी गई। ठीक है, 9 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। मतलब इसमें जो त्रुटि है डेल्टा आर लिखेंगे, 0.03 मीटर की त्रुटि है। आगे बताया गया इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल में परिकलन में सन्निकट त्रुटि मतलब पृष्ठ में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है। पृष्ठ में सन्निकट त्रुटि हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सन्निकट त्रुटि पृष्ठ में क्या बोलेंगे? पृष्ठ अगर S होता है तो इसमें सन्निकट त्रुटि डेल्टा S हमको ज्ञात करना है। ठीक है, डेल्टा S ज्ञात करने के लिए सबसे पहले S का फॉर्मूला निकालते हैं। S मतलब इसका पृष्ठ, तो हमें गोले का पृष्ठ पता है, गोले का पृष्ठ का फार्मूला होता है 4πr²। ओके, सो 4πr² होता है, ये गोले का पृष्ठ होता है जिसे हम S से लिखते हैं, तो S बराबर है 4πr²। ठीक है, अब हमें क्या करना है? डेल्टा S ज्ञात करना है, तो डेल्टा S का फॉर्मूला लगाओ, ds/dr, भाई r है यहाँ पे, और इंटू में डेल्टा r। ओके, सो डेल्टा S बराबर में d/dr लिखकर S का मान रखो, S का मान है 4πr² इंटू में डेल्टा r। 4π बाहर कर देना, सो डेल्टा S इज इक्वल टू 4π बाहर, और इसमें क्या बचेगा? d/dr किसका करेंगे हम? d/dr करेंगे r² का। d/dr का मतलब है r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, r² का इंटू में डेल्टा r ऐसे रहेगा। देन डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4π इंटू में r² का अवकलन क्या होता है? 2r हो जाएगा बच्चा, 2r। ओके, इंटू में डेल्टा r। ओके, अब मान रख देते हैं, तो इसको जरा हम सही लिख लेते हैं। डेल्टा S इज इक्वल टू 4 दूना 8 पाई r इंटू में डेल्टा r। अब वैल्यू रख दीजिएगा, देन डेल्टा r इज इक्वल टू क्या निकल के आए? सॉरी, डेल्टा S हमारा निकल के आएगा 8 लिखिए, पाई लिखिए, r का वैल्यू कितना है? 9 लिखिए, इंटू में डेल्टा r का वैल्यू क्या है? 0.03। तो लिख दीजिए डेल्टा S बराबर में गुणा कर लेंगे, 8 9 72 पाई इंटू में 0.03। अब गुणा करिएगा जरा, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 अंक बाद दशमलव पाई। ओके, सो ये डेल्टा S निकल के आया है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल आया है 21.16 पाई मीटर स्क्वायर। पाई का मान अगर रखना चाहते हैं आप तो रख भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 हल कर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा सवाल हम लोग पीछे अभी ऊपर लगा भी चुके हैं पिछली वाली क्लास में। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन सेम दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जिससे 2 और 3 थे। ठीक है, करते हैं जरा। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, fx इज इक्वल टू क्या दिया है? fx इज इक्वल टू दिया गया है 3x² प्लस 15x प्लस 5। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है? f 3.02 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैंने एक बात बताई थी ऐसे क्वेश्चंस में कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3.02 को 2 भागों में तोड़ेंगे और एक भाग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम एक भाग इसका 3.20 का कर लेते हैं। 3.02 का एक भाग हो जाएगा 3, दूसरा भाग 0.02 हो जाएगा। अब इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम डेल्टा x मानते हैं। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले x से अपना fx निकाल लेते हैं। तो ये fx का मतलब y होता है बच्चा, तो यहाँ पर निकालते हैं 3x। x की जगह पे हम क्या रखेंगे? तो x यहाँ पर 3 रखें, तो 3 का स्क्वायर प्लस 15 गुणे 3 रखें और प्लस 5। ओके, देन fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 3 45 प्लस 5 हो जाएगा। देन fx इज इक्वल टू 9 3 27 हो जाएगा, प्लस में 45 और 5 50 हो जाएगा।
ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 77। मतलब fx हमने निकाल लिया है, अभी डेल्टा fx आपको निकालना है। ओके, क्या निकालना है? डेल्टा fx आपको निकालना है। और डेल्टा fx निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो जैसे आप लोग जानते ही हैं कि डेल्टा y का फार्मूला क्या होता था, डेल्टा y इक्वल टू होता था dy अपॉन dx इंटू में डेल्टा x। ओके, इसी प्रकार डेल्टा fx का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो डेल्टा fx का फार्मूला मतलब y की जगह पर fx करना है, तो ये हो जाएगा dfx अपॉन dx इंटू में डेल्टा x। इंटू में क्या हो जाएगा, ये मिटा दें सही से, इंटू में डेल्टा x। ओके, ये हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, डेल्टा fx इक्वल डी अपॉन डी एक्स इंटू में fx का वैल्यू यहां पर रख दीजिए। fx का वैल्यू क्या है, 3x² है प्लस 15x है प्लस 5 है, रख दिया। और इंटू में डेल्टा x ऐसे रहेगा क्योंकि इसका तो अवकलन होगा, तो डेल्टा fx इक्वल टू क्या निकल के आया, इसका अवकलन करिए, 2 नीचे आएगा, 3 के साथ गुणा, 2 3 6x हो जाएगा, और प्लस 15x का अवकलन तो 1 हो जाता है तो 15 हो जाएगा, और 5 का तो 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका अवकलन इंटू में डेल्टा x। ओके, अब जरा मान रख दीजिएगा x और डेल्टा x के, तो डेल्टा fx निकल के आएगा। सो डेल्टा fx इज इक्वल टू 6 इंटू में x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू 3, तो 3 लिखिए प्लस 15। ओके, इंटू में डेल्टा x का वैल्यू क्या है 0.02। ओके, देन ये क्या बनने वाला है हमारा, डेल्टा fx इज इक्वल टू 6 3 18, 18 और 15 जुड़ करके कितने होते हैं बच्चा, 33 होता है, 33 इंटू में 0.02। ओके, सो डेल्टा fx इज इक्वल टू 33 दूना 66 होता है, 2 अंक बाद दशमलव तो लगाना ही है, वो लग जाएगा, 0.66 आ गया है डेल्टा fx आपका। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, तो हमें तो ये चाहिए था f 3.02, तो ये क्या हो जाएगा fx प्लस डेल्टा fx। ओके, यही तो बनता है y प्लस डेल्टा y। सो fx कितना था, तो fx था 77, ये 77 हो गया, प्लस डेल्टा fx कितना है, सो डेल्टा fx है 0.66, ऐड कर देंगे तो 77.66, ये आंसर आंसर इसका आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन दिया होगा कहीं पर 77.66, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं आखिर इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे अपने आप, लेकिन जरूर मेहनत करिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है सेम क्वेश्चन नंबर 4 5 की भांति है। ठीक है, आराम से हल भी कर सकते हो आप लोग, मैं भी करके दिखा देता हूं। यहां पर दिया है भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब एक x भुजा वाला कोई घन है और इसमें उसकी भुजा में 3% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में सन्निकट परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो भुजा क्या है घन की, तो यहां पर दिया गया है घन की भुजा। घन की भुजा कितनी है, x है। ठीक है, अब इसमें भुजा में वृद्धि कितनी हुई है, तो भुजा में वृद्धि जिसे हम डेल्टा x कहेंगे, परिवर्तन डेल्टा x किया गया 3%। 3% किसका, x का 3%, तो हम लिखेंगे x का 3%, जिससे हम लिख सकते हैं x गुणे 3/100। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 0.03x। ओके, इतना हो गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन में परिवर्तन या फिर पृष्ठ में, तो बताया गया आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयतन में सन्निकट परिवर्तन मतलब डेल्टा v आपको ज्ञात करना है। तो डेल्टा v ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको v का फॉर्मूला लगाना होगा, मतलब आयतन का फॉर्मूला। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, तो घन का आयतन का फार्मूला, आयतन v बराबर होता है भुजा क्यूब। अभी हम लोगों ने ये लगाया था बच्चा। ठीक है, तो v बराबर x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है डेल्टा v, मतलब फार्मूला होगा dv अपॉन dx इंटू में डेल्टा x। ओके, सो डेल्टा v इज इक्वल टू d अपॉन dx लिखें।
v का मान रखें तो v का मान क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लिखें इनटू में डेल्टा एक्स। अब यहां पर अवकलन कर लेते हैं, देन डेल्टा v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा 3x²। ये तो सब आप लोग जानते ही हैं 3x² इनटू में डेल्टा x, तो डेल्टा x रहेगा ही, ओके इस तरह से। सो डेल्टा v इज इक्वल टू 3x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू तो दिया नहीं है तो x का तो x ही रहेगा x² इनटू में डेल्टा x क्या है, तो डेल्टा x का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने 0.03x, ठीक है। तो अब हम गुणा करते हैं तो 3 और 3 की गुणा 9, 0.09 हो जाएगा, x² और x की गुणा x क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अगर मीटर में है सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में आप देख लीजिए किसमें दिया गया है, तो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर जो भी है मीटर क्यूब में दिया है, तो आंसर हो गया 0.09 x क्यूब मीटर क्यूब। ये एक ऑप्शन नंबर इसका थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज के साथ में फिर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।